बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 7th क्लास एक्सरसाइज 2.11 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.10 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर की लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.11। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये गिवन तमाम इक्वेशन जो हमारे पास हैं, इनमें आप देखें वेरिएबल x और y की पावर 1 है, इसलिए हम इन तमाम इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और इन तमाम इक्वेशन में वेरिएबल 2 यूज़ हुए हैं, x और y। तो ये हमारे पास तमाम इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। इसकी डेफिनेशन देख लें, प्रीवियस लेक्चर में हम ये डेफिनेशन कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इफ़ a, b एंड c आर रियल नंबर्स। अगर a, b, c रियल नंबर हों, देन ax प्लस by इज़ इक्वल टू c इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपके सामने ये है। ठीक है जी। अब इसमें देखें, a, b हमारे पास है कोएफिशिएंट। अब a जो है कोएफिशिएंट x का है, b जो है कोएफिशिएंट y का है, और c यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है जी। अब गिवन तमाम इक्वेशंस को हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपके जहन में हो कि इक्वल की लेफ़्ट साइड पर, यानी कि एक तरफ x और y वाली टर्म होंगी और दूसरी तरफ कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म को जहन में बिठाते हुए आपने ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखें जी। y इज़ इक्वल टू -x-3। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने ये है, यानी कि x की टर्म पहले आएगी तो राइट साइड पर जो -x है ये आप लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे, तो x ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का है। तो यहाँ ऑलरेडी y प्लस का है, प्लस y इज़ इक्वल टू -3 एज इट इज़। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है लीनियर इक्वेशन की, यही इसका आंसर है। पार्ट 2 देखें जी। अब देखें, फर्स्ट टर्म होगी x की, तो आप x वाली टर्म को पहले राइट करें, -3x। उसके बाद टर्म होगी y की, उसके बाद आप y को राइट करें +y, और इक्वल की राइट साइड पर कांस्टेंट। इस -2 को आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसका आंसर है। पार्ट 3 में देखें जी, हमारे पास है फ्रैक्शन, और जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई फ्रैक्शन नहीं है तो पहले हम इसका फ्रैक्शन रिमूव करेंगे। मतलब यहाँ पर जो 3 है, इस 3 को यहाँ पर डिवाइड हो रहा है होल के साथ, तो वहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या बोथ साइड पर ईच टर्म के साथ आप 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी ये 3 रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई होगा, तो y -1 इज़ इक्वल टू, ये 3 वहाँ चला गया, यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा, x + 2। ठीक है जी। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करें 3y - 3, और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5x + 10। ठीक है जी। अब देखिए जी, फ्रैक्शन रिमूव हो चुका है। अब सबसे पहले आपने x वाली टर्म लेकर आनी है। अब ये जो +5x है ये आप लेफ़्ट साइड पर ले आएँ तो ये -5x हो जाएगा, और +3y, और -3 ये आप ले जाएं राइट साइड पर, 10 -3 यहाँ जाकर +3 हो जाएगा। ठीक है जी। तो -5x + 3y इज़ इक्वल टू 10 + 3 13। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव करना चाहें
तो -1 से तमाम टर्म को डिवाइड करेंगे तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। जब -1 को इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 5x ये -3y इज़ इक्वल टू -13। ये दोनों ठीक हैं, ये इसका आंसर है। पार्ट 4 देखें जी, यहाँ पर एक पॉइंट माइंड में रखें, ये जो 3 है ये तमाम के साथ डिवाइड हो रहा था, तो लेफ़्ट साइड पर जाकर तमाम के साथ क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ पर जो 3 है सिर्फ इस टर्म से डिवाइड हो रहा है, तो आप इसे लेफ़्ट साइड पर लेकर नहीं जा सकते, ठीक है जी। तो अब आपने 3 कैसे रिमूव करना है, इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3। इस टर्म को हम 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस ये 3 1 ज़ा 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, 5y बचेगा माइनस ये 3 3 ज़ा 9, ठीक है। जब तमाम टर्म के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्टेप यहाँ पर आपने कर लेना है ताकि आपको समझ आ जाए, तो हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास x वाली टर्म होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, x वाली टर्म फिर y वाली और राइट साइड पर कांस्टेंट। अब यहाँ पर x वाली टर्म ऑलरेडी मौजूद है 3x, y वाली टर्म को आप यहाँ लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे, ये +5x है तो ये y है तो ये -5y हो जाएगा, और आप इस -3 को राइट साइड पर ले जाएंगे, -9 + 3 तो ये +3 हो जाएगा। अब 3x - 5y इज़ इक्वल टू -9 + 3 -6, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। पार्ट 5 देखें, पार्ट 5 में देखें जी, बोथ साइड परफेक्शन है और डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर जब मौजूद हों तो आपने लेना है इसका एलसीएम, और इसका एलसीएम हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 3 डिवाइड नहीं होता तो 3 1 ज़ा 3, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6, ये इसका एलसीएम है। तो एलसीएम को हम बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई, जब नंबर डिवीजन में हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डिवीजन करते हैं, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाई 6 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई x - 1/2 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई y + 2/3। अब यहाँ पर कटिंग करें जी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है जी। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 1 से, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y + 2 से, ठीक है जी। तो 3 को x - 1 से मल्टीप्लाई करें, 3x - 3 इज़ इक्वल टू 2y + 2 2 ज़ा 4, ठीक है जी। अब x वाली टर्म ऑलरेडी पहले मौजूद है, अब ये y वाली टर्म आएगी ये +2y, ये लेफ़्ट साइड पर आकर -2y हो जाएगा, और -3 को आप राइट साइड पर ले जाएं, ये 4 ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, -3 राइट साइड पर जाकर +3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बनेगी 3x - 2y इज़ इक्वल टू 4 + 3 7, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और याद रहे पार्ट 5 की जो फ्रैक्शन है वो आप इस तरीके से भी रिमूव कर सकते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी। तो ये 2 स्टेप रिमूव होते हुए ये आप डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं कि 3x - 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2y + 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर राइट करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन फिर आपने ये स्टेप कर देना है, ठीक है जी। पार्ट 6 देखें, पार्ट 6 में देखें जी, फ्रैक्शन है, इसको रिमूव करने के लिए देखें लेफ़्ट हैंड साइड पर जो फ्रैक्शन है 4 जो है ये होल के साथ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर जब डिवाइड नंबर हो रहा हो तो अगर हम उसको ट्रांसपोज करें अदर साइड पर तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो आप 2x + 1 4 को राइट साइड पर ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई होगा y - 1,
2x + 1 इज इक्वल टू 4y माइनस 4 1 ज़ा 4। अब देखें ये x वाली टर्म ऑलरेडी पहले मौजूद है, इसके बाद y वाली टर्म ये राइट साइड पर है प्लस 4y, तो ये लेफ़्ट साइड पर आकर माइनस 4y हो जाएगा इज़ इक्वल टू, इस प्लस 1 को आप राइट साइड पर ले जाएं, माइनस 4 ऑलरेडी मौजूद है और ये प्लस 1 राइट साइड पर जाकर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 4y इज़ इक्वल टू माइनस 5। ये इसका आंसर है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इन तमाम स्टेटमेंट्स को हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपने 3 पॉइंट माइंड में रखने हैं कि स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। स्टेप 1 है, आपने सबसे पहले रीड करनी है स्टेटमेंट केयरफुली और उसके बाद रिपीटेडली टू फाइंड द अननोन क्वांटिटीज़। आपने देखना है कि कौन सी क्वांटिटीज़ आपने फाइंड करनी है, यानी कि कौन सी क्वांटिटीज़ आपको ना मालूम है, अननोन। ठीक है जी। नंबर 2, रिप्रेजेंट 2 अननोन क्वांटिटीज़ बाय वेरिएबल। जो भी अननोन क्वांटिटीज़ होंगी उनको हम वेरिएबल के इक्वल लेट करेंगे। नंबर 3, फॉर्म एन इक्वेशन बाय यूजिंग द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम। क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन होगी उसके मुताबिक हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 में देखें जी, सबसे पहले 2 नंबर्स की बात हुई है, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, लेट सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। ठीक है जी। देन ये कहा गया कि द सम ऑफ 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर का सम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन ये है कि इसका सम, यानी कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे x प्लस y, इसका सम इज़ है 11। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई है इस स्टेटमेंट की। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 देखें जी। द प्राइस ऑफ अ बुक एंड 2 पेंसिल्स इज़ 90 रुपीज़। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 बुक, नंबर 2 पेंसिल। ठीक है जी। इनकी प्राइस लेट करेंगे। सबसे पहले लेट प्राइस ऑफ बुक, ये इज इक्वल टू ले लें आप x, प्राइस ऑफ पेंसिल ये ले लें आप y। अब यहाँ पर 2 पेंसिल की बात हुई है, तो आप यहाँ पर राइट करें प्राइस ऑफ 2 पेंसिल। अगर एक पेंसिल की प्राइस हमारे पास y है तो 2 की प्राइस 2y होगी। ठीक है जी। अब इनका यानी कि प्राइस ऑफ अ बुक एंड 2 पेंसिल इज़ 90, यानी कि इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास 90 बनता है। तो आप यहाँ पर राइट करें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये है कि इन दोनों की जो प्राइस है, मतलब इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 90 आता है। तो x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 90, ये इसकी इक्वेशन बन गई है। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में देखें जी। द वेट ऑफ ज़ैनब इज़ 1/3 ऑफ द वेट ऑफ हामिद, यानी कि ज़ैनब का जो वेट है वो हामिद के वेट के 1/3 है। 1/3 मीन होता है 1/3। ठीक है जी। 1/3 मीन 1/3, जैसे कि हाफ मीन होता है 1/2, ये हाफ है। अब देखें, सबसे पहले इन दोनों में वेट की बात हुई है ज़ैनब और हामिद की, हम लेट कर लेंगे सॉल्यूशन में। लेट वेट ऑफ ज़ैनब, वेट
ऑफ ज़ैनब इज़ इक्वल टू एक्स, वेट ऑफ हामिद इज़ इक्वल टू वाई। अब कंडीशन ये है कि ज़ैनब का जो वेट है वो हामिद के वेट के 1/3 है। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये है कि ज़ैनब का वेट हामिद के वेट के 1/3 है। ठीक है जी। यानी कि इन दोनों का वेट, यानी कि ज़ैनब और हामिद का वेट ये इक्वल कब होगा, जब हम हामिद का वेट का 1/3 लेंगे, 1/3। ठीक है जी। ये इसका आंसर है। आप इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि ज़ैनब का वेट हामिद के वेट के इक्वल कब होगा, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ठीक है जी। ऐसे बुक में आपके ये होगी, ये इसका आंसर है। पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 देखें जी। द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर इज़ 30। अब सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड नंबर लेट करेंगे। फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स मीन मल्टीप्लाई करना होता है। सेकंड नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इन दोनों का जो सम है वो 30 है। ठीक है जी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लेट कर लेंगे नंबर्स। ठीक है जी। फर्स्ट नंबर लेट कर लें एक्स है, सेकंड नंबर ये लेट कर लें हमारे पास वाई है। ठीक है जी। अब 2 टाइम्स और 3 टाइम की बात हुई है, राइट कर लें 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर का 2 टाइम मीन आपने 2 को एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2x हो जाएगा। अब 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर, 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर इज़ इक्वल टू, मतलब सेकंड नंबर को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3y। अब इनके सम की बात हुई है कि द सम ऑफ, तो इन दोनों को सम करेंगे, यानी कि इनको प्लस करेंगे तो वो इक्वल है 30 के। तो आप यहाँ पर राइट करें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है कि इनका सम, यानी कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 30। ये इसका आंसर है। पार्ट 5 देखें जी। सम ऑफ एजेस ऑफ हानिया एंड कहफ इज़ 26 ईयर। यानी कि अगर हानिया और कहफ के एजेस का सम लिया जाए तो हमारे पास 26 ईयर आता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के एजेस को लेट कर लेंगे। लेट एज ऑफ हानिया इज़ इक्वल टू एक्स एंड एज ऑफ कहफ ये है y। ठीक है जी। अब इनका जो सम है वो है 26 ईयर। ये आप यहाँ पर यूनिट ईयर राइट कर लें, क्योंकि ये ईयर्स हैं, ये एजेस हैं। ठीक है जी इनके। अब राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है जी। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि इनका सम, यानी कि x और y, इसका जो सम है वो हमारे पास 26 ईयर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। पार्ट देखें जी 6। पार्ट 6 देखें जी। द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स एंड 7 बास्केटबॉल्स इज़ 3000 रुपीज़। इसमें बताया गया है कि 3 फुटबॉल्स और 7 बास्केटबॉल की जो कॉस्ट है, यानी कि उनकी जो कीमत है वो हमारे पास 3000 है। तो सबसे पहले हम फुटबॉल और बास्केटबॉल की
प्राइस यानी कास्ट को हम लेट कर लेंगे। ये हमने लेट कर लिया, कास्ट ऑफ फुटबॉल इज़ इक्वल टू एक्स, कास्ट ऑफ बास्केटबॉल इज़ इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर क्वांटिटी की बात की गई है 3 फुटबॉल। अगर 1 फुटबॉल की जो कीमत है वो एक्स है तो कास्ट ऑफ 3 फुटबॉल उनकी कीमत होगी 3x। ठीक है जी। अब कास्ट ऑफ बास्केटबॉल जो कीमत है वो y है तो कास्ट ऑफ 7 बास्केटबॉल की जो कीमत होगी वो 7y होगी। ठीक है। अब इन दोनों की जो कीमत है वो है 3000। इट मीन इन दोनों का अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 3000 बनता है। अब यहाँ पर राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इस तरीके से। ठीक है जी। अब कंडीशन क्या है कि इन दोनों की जो कास्ट है यानी कि इन दोनों को जब ऐड किया जाए यानी कि 3x + 7y तो वो इक्वल है 3000 के। ये 3000 ये इसकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई है। अब लास्ट पार्ट 7 देखें जी। पार्ट 7 देखें जी। इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 3 द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। एक हमारे पास फ्रैक्शन है, उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने डिक्रीज़ मीन माइनस। ठीक है जी। इसके मीन मतलब माइनस करना है, अगर हो इंक्रीज़ का तो आप प्लस करना है। ठीक है जी। यहाँ पर डिक्रीज़ की बात है, डिक्रीज्ड बाय 3 यानी कि हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में -3 करना है, वो इक्वल आएगा 2/3 के। तो सबसे पहले हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को लेट करेंगे। देखें जी हमने लेट कर लिया है। न्यूमिनेटर इज़ इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज़ इक्वल टू वाई। और याद रहे एक फ्रैक्शन आपके पास अगर मौजूद हो तो ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने लेट किया है x और y। अब सेकंड उसने ये कहा है कि फ्रैक्शन का जो फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है उसमें से हमने डिक्रीज़ करना है 3। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे डिक्रीज़ 3 फ्राम न्यूमिनेटर। अब न्यूमिनेटर में हम अगर डिक्रीज़ करें 3 तो इट मीन माइनस करना है यानी कि x - 3 ये है न्यूमिनेटर। ठीक है जी। और अगर डिक्रीज़ करें डिक्रीज़ड 3 फ्राम डिनोमिनेटर तो इट मीन आपने y में से 3 माइनस करना है। अब ये कंडीशनें आ गई हैं। अब देखें इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 3 द फ्रैक्शन बिकम 2/3। तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर और ये हमारे पास डिनोमिनेटर। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर राइट करें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या है कि इस न्यूमिनेटर और इस डिनोमिनेटर से जो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगा, क्योंकि न्यूमिनेटर को हम ऊपर और डिनोमिनेटर को हम नीचे राइट करते हैं, तो राइट करें जी x - 3 ओवर y - 3। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि डिक्रीज़ करने के बाद द फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन बिकम्स 2/3 के ये 2/3 के इक्वल आ जाएगा। इज़ इक्वल टू बिकम्स मीन इक्वल 2/3। ठीक है जी। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो हैं समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे, आपको कोई लेक्चर तलाश न करना पड़े।
मैथ के लेक्चर के फ़ौरन बाद इसकी प्रैक्टिस कर लिया करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अस्सलामु अलैकुम।